सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताना ना भूलें। इसी के साथ आज हम सुनेंगे बैसाख मास की कथा, अध्याय 17। तो आइए मन में माता लक्ष्मी और श्री नारायण का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। सूत जी बोले, हे मुनिवर, मैंने बैसाख मास में सब धर्म सुने जो लोक परलोक दोनों स्थलों में फलदायक है, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। क्योंकि जहाँ निष्कपट धर्म है, जहाँ निर्मल विष्णु की कथा है, उसके कानों को सुखदायक कथा को बिना सुने कैसी तृप्ति हो सकती है। मेरे पूर्वज के किए हुए पुण्य उदय हो गए हैं और जो आप के उपदेश से मेरे घर में पधारे हैं। आपके मुख से निकले हुए परम अद्भुत अमृत पान कर ऐसा तृप्ति हुआ। अब मैं परम श्रेष्ठ मोक्ष चाहता हूँ, अतः मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर महायशस्वी सूत जी बहुत ही प्रसन्न हुए और शुभ धर्मों का वर्णन करने लगे। सूत जी बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाला एक कथा फिर तुम्हें सुनाता हूँ। तुम मन लगाकर सुनो। यह बैसाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह से बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पास पहाड़ी वन में गया, जहाँ बहुत ही जल नहीं था और मनुष्य ऐसे बैसाख के तप में ठिठक रहे थे। वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याघ्र धनुष लेकर वहाँ आया। सब प्राणियों से घृणा करता था और साक्षात यमराज के समान दिखता था। उसने सूर्य के समान कुंडल धारण कर रखा था और ब्राह्मण को देखकर उन्हें बांध लिया और उनके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब कुछ छीन ली और फिर बोला कि जा तू चला जा। इस प्रकार उस दुष्ट से छूटकर वह ब्राह्मण मार्ग में चलने लगे। जहाँ सूर्य की किरणों से जलती हुई उनके पैर जल गए, पीने का पानी नहीं था। ऐसा कंठयुक्त वन में तिनके की छां भी नहीं थी और ब्राह्मण बहुत ही व्याकुल होके हाय